43,20,000 रुपए। यह कोई बिजनेस डील नहीं है। यह वो रकम है जो एक 40,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान अगले 9 साल में कमाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर कल सुबह उसकी नौकरी चली गई तो उस 43,20,000 रुपए की पूरी प्लानिंग का क्या होगा? आप सोचते हैं कि आपके पास इनकम है, लेकिन सच यह है कि आपके पास सिर्फ एक पेचेक है। एक EMI रुकी नहीं कि तनाव शुरू, एक मेडिकल बिल आया नहीं कि सेविंग्स खत्म, एक कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की नहीं कि पूरा बजट हिल गया। और अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, आप सिर्फ टेम्पोररीली स्टेबल हैं। भारत में लाखों लोग हर महीने पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा आने के एक से ज्यादा रास्ते बनाते हैं। यही वजह है कि 50,000 रुपए कमाने वाला भी कई बार उतना ही डरा हुआ होता है जितना 25,000 रुपए कमाने वाला, क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, सिंगल इनकम। वीडियो के अंत तक आपको पता होगा कि सिंगल इनकम ट्रैप वास्तव में कितना खतरनाक है और उससे निकलने के 3 ऐसे प्रैक्टिकल रास्ते क्या हैं जिन्हें 40,000 से 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी शुरू कर सकता है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लो अभी। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता हूं जो आपको प्रैक्टिकली बताती है कैसे ऑर्डिनरी सैलरीड लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करते हैं। अब सिंगल इनकम का जाल समझते हैं। आजकल हर बिजनेस और क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, और कैनवा एक ऐसी स्किल है जो डिजाइन को अर्निंग में बदल सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप कैनवा सीखने में मदद करेगा। मिलिए राहुल से। उम्र 33 साल, सैलरी 45,000 रुपए महीना, 12,000 रुपए घर का किराया, 8,500 रुपए बाइक और पर्सनल लोन EMI, 7,000 रुपए राशन, 4,000 रुपए बच्चों की फीस, 3,500 रुपए बिजली, इंटरनेट और मोबाइल, 5,000 रुपए बाकी खर्च। महीने के अंत में बचते हैं लगभग 5,000 रुपए। राहुल को लगता है कि वह जिम्मेदार है क्योंकि वह हर महीने पैसा बचा रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती सेविंग कम होना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उसके पास 45,000 रुपए के अलावा जीरो दूसरी इनकम है। अगर नौकरी गई, इनकम 45,000 रुपए से 0 रुपए। अगर बीमारी आई, इनकम 45,000 रुपए से 0 रुपए। अगर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की, इनकम 45,000 रुपए से 0 रुपए। और यही सिंगल इनकम ट्रैप है। और अगले सेक्शन में मैं आपको 10,000 रुपए पर मंथ की एक कैलकुलेशन बताऊंगा जो 90% लोग कभी नहीं जानते। पहले सिस्टम को क्विकली कवर करते हैं। हमें बचपन से बताया गया, FD करो, LIC लो, पैसे बैंक में रखो, नौकरी करते रहो। समस्या यह है कि 2026 में यह फॉर्मूला पहले जैसा काम नहीं कर रहा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए FD में रखा। FD रिटर्न 6.5%। अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में हैं तो टैक्स के बाद लगभग 5%। अब दूसरी तरफ स्कूल फीस, किराया, मेडिकल खर्च, बिजली, इंश्योरेंस कई परिवारों में 7% से 8% सालाना बढ़ रहे हैं। मतलब आपका पैसा 5% से बढ़ रहा है, लेकिन खर्च 8% से। हर साल लगभग 3% की परचेसिंग पावर क्वाइटली खत्म हो रही है। सेविंग्स अकाउंट अक्सर 2.5% से 3%। 1 लाख रुपए रखने पर साल भर में लगभग 3,000 रुपए, लेकिन सिर्फ एक अस्पताल का बिल 15,000 से 20,000 रुपए हो सकता है। अब LIC की बात करते हैं। कई ट्रेडिशनल पॉलिसीज 4 से 6% इफेक्टिव रिटर्न देती हैं। समस्या पॉलिसी नहीं है, समस्या यह है कि लोग उसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और फिर 15 से 20 साल बाद पता चलता है कि वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी। क्योंकि 45,000 रुपए सैलरी वाला इंसान अक्सर 45,000 रुपए इनकम वाला नहीं होता। वह वास्तव में एक ही इनकम सोर्स वाला इंसान होता है, और सोर्स एक है तो रिस्क 100% है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए, मिडिल क्लास अक्सर इनकम नहीं, सैलरी बढ़ाने पर फोकस करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 35,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। पहली खुशी में 12,000 रुपए का फोन EMI पर, फिर 8,000 रुपए की बाइक EMI, फिर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल खर्च। 2 साल बाद इनकम 15,000 रुपए बढ़ी, लेकिन एक्सपेंसेस 14,000 रुपए बढ़ गए। रिजल्ट
लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। यही रीजन है कि 35,000 रुपए कमाने वाला और 60,000 रुपए कमाने वाला एम्प्लॉई कई बार महीने के अंत में लगभग समान स्ट्रेस महसूस करते हैं। इनकम बढ़ती है लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, और जब डिपेंडेंसी इनकम से तेज बढ़ने लगे तो सैलरी इंक्रीज भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती। यहीं पर अधिकांश मिडिल क्लास फैमिलीज फंस जाती हैं। वे इनकम बढ़ाने की जगह सिर्फ एक्सपेंसेस मैनेज करती रहती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को एक्सपेंस कटिंग से हमेशा नहीं हराया जा सकता। इनकम एक्सपेंशन भी जरूरी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। स्पेसिफिकली राहुल के लिए और आपके लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। अब मैं आपको 10,000 रुपए प्रति महीना की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो हिस्टोरिकल डेटा से प्रूव होती है और जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। इमरजेंसी बफर। सबसे पहले 1,000 रुपए प्रति महीना अलग अकाउंट में डालिए। टारगेट 30,000 रुपए। यह इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह जॉब लॉस इंश्योरेंस है। 30,000 रुपए बफर होने का मतलब है कि अचानक खर्च आने पर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की जरूरत कम होगी। 2,000 रुपए प्रति महीना ब्रॉड इंडेक्स फंड कैटेगरी में एसआईपी। इतिहास में कई लंबे पीरियड्स में इक्विटी कैटेगरी ने एफडी से अधिक रिटर्न दिए हैं। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। 2,000 रुपए छोटी रकम लग सकती है, लेकिन हैबिट वेल्थ बनाती है, अमाउंट नहीं। 3,000 रुपए प्रति महीना स्किल इनकम फंड। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं, अपने ऊपर। वीडियो एडिटिंग, एक्सेल ऑटोमेशन, जीएसटी फाइलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स, ऐसी स्किल जिसमें 6 से 12 महीने बाद 5,000 रुपए से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने की संभावना हो। अब यहां एक बड़ी गलती मत कीजिए। लोग स्किल सीखने को एक्सपेंस समझते हैं, जबकि रियलिटी में यही सबसे हाई रिटर्न एसेट हो सकता है। अगर आप 3,000 रुपए महीने स्किल पर खर्च करते हैं और 8 महीने बाद सिर्फ 2 क्लाइंट से 4,000 रुपए प्रति क्लाइंट कमाने लगते हैं, तो 8,000 रुपए की नई इनकम बनती है। यही 8,000 रुपए अगर अगले 5 साल तक बना रहे तो कुल 4,80,000 रुपए अतिरिक्त कैश फ्लो बन सकता है। ध्यान दीजिए, यह मार्केट रिटर्न नहीं है, यह आपकी अर्निंग पावर का रिटर्न है। और अर्निंग पावर अक्सर किसी भी एफडी, सेविंग्स अकाउंट या ट्रेडिशनल प्लान से ज्यादा पावरफुल एसेट होती है। अब राहुल पर वापस आते हैं। अगर राहुल कुछ नहीं करता तो अगले 5 साल बाद उसकी सैलरी 45,000 रुपए से 60,000 रुपए हो सकती है, लेकिन खर्च 40,000 रुपए से 58,000 रुपए भी पहुंच सकते हैं। रिजल्ट वही तनाव, वही डिपेंडेंसी। लेकिन अगर राहुल आज 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड, 2,000 रुपए एसआईपी और 3,000 रुपए स्किल फंड शुरू करता है, तो उसके पास सिर्फ सैलरी नहीं रहेगी, उसके पास ऑप्शंस होंगे। राहुल की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात उसकी सैलरी नहीं है, उसकी सैलरी लाखों लोगों जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसके पास चॉइस है या नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस तब नहीं आता जब पैसे कम हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस तब आता है जब इनकम का सिर्फ एक रास्ता हो, और जिस दिन एक रास्ता बंद हो जाए, पूरी जिंदगी रुक जाए। आज रात सिर्फ 10 मिनट निकालिए, अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखिए आपकी करंट मंथली इनकम कितनी है और सैलरी के अलावा इनकम कितनी है। अगर दूसरा नंबर 0 रुपए है तो वही आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल वार्निंग साइन है। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।